और जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जो प्रेरणादायक बाइबल कहानियों और आध्यात्मिक वार्ताओं के लिए आपका दैनिक गंतव्य है। आज हम योना की मनोरम कहानी में उतरते हैं, जो विद्रोह, निराशा और अंततः परमेश्वर की असीम करुणा की कहानी है। हमारा आज का विषय है, हम योना की कहानी में क्या प्रोत्साहन पा सकते हैं, जिसने अपने विद्रोह और निराशा में भी परमेश्वर की करुणा का अनुभव किया। हम योना की यात्रा का पता लगाएंगे, उसके अनुभवों से शक्तिशाली सबक लेंगे जो हमारे अपने जीवन से गहराई से जुड़े हैं। आज की चर्चा के लिए हम पुराने नियम से योना की पुस्तक का संदर्भ देंगे, विशेष रूप से योना अध्याय 1 से 4 तक। तो आराम से बैठें, आराम करें और आइए एक साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें। अधिक दैनिक बाइबल कहानियों और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेना न भूलें। आइए शुरू करें। चलो एक साथ एक असाधारण यात्रा पर निकलें, जो समुद्र की गहराई, तूफान के दिल और एक विशाल मछली के पेट को पार करती है। यह योना, एक भविष्यवक्ता के साथ एक यात्रा है, जिसकी कहानी विद्रोह और निराशा के बीच भी ईश्वर की अथाह करुणा का प्रमाण है। योना एक भविष्यवक्ता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे ईश्वर ने लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए चुना था। लेकिन योना आपका विशिष्ट भविष्यवक्ता नहीं था। उसकी अपनी योजनाएं थीं, और कभी कभी वे योजनाएं दैवीय निर्देश से आश्चर्यजनक रूप से टकराती थीं। हमारी कहानी परमेश्वर की ओर से योना को दिए गए एक आदेश से शुरू होती है। नीनवे के महान शहर में जाओ और उसके खिलाफ प्रचार करो, क्योंकि उसकी दुष्टता मेरे सामने आ गई है। नीनवे, एक शहर जो अपने पाप और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम था, वह आखिरी जगह थी जहां योना जाना चाहता था। वह इसकी प्रतिष्ठा के बारे में जानता था और उसे आगे के कार्य का डर था। लेकिन डर से बढ़कर योना के दिल में कुछ और भी था, नीनवे के लोगों के प्रति गहरी अनिच्छा, शायद नाराजगी भी। इसलिए नीनवे की ओर जाने के बजाय योना ने एक साहसी, यद्यपि गुमराह विकल्प चुना। वह विपरीत दिशा में तरशीश जाने वाले जहाज पर चढ़ गया। उस दृश्य की कल्पना करें। योना ईश्वर की उपस्थिति से भाग रहा है, उसकी दिव्य बुलाहट से आगे निकलने की आशा में। जहाज रवाना हो जाता है और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि योना का बचना सफल हो सकता है। लेकिन परमेश्वर की कुछ और ही योजना थी। एक शक्तिशाली तूफान, भयंकर और निरंतर, जल्द ही जहाज को घेर लेता है। समुद्र के अनुभवी नाविक भयभीत हैं। उन्होंने यह निर्धारित करने के लिए चिट्ठी डाली कि उनकी दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है, और चिट्ठी योना के नाम पर निकलती है। नाविकों के सामने योना कबूल करता है, मैं एक हिब्रू हूं और मैं स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा की पूजा करता हूं, जिसने समुद्र और सूखी भूमि बनाई। मैं उसकी उपस्थिति से भाग रहा हूं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए नाविकों ने जोना से पूछा कि तूफान को शांत करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। जोना निराशा के क्षण में उनसे कहता है, मुझे उठाओ और समुद्र में फेंक दो और यह शांत हो जाएगा। मैं जानता हूं कि यह मेरी गलती है कि यह महान तूफान तुम पर आया है। नाविक इतना कठोर कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होते। नाव से जमीन पर वापस आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तूफान और अधिक हिंसक हो जाता है। अंततः कोई अन्य विकल्प न होने पर वे प्रभु से दया की प्रार्थना करते हैं और योना को उफनते समुद्र में फेंक देते हैं। तुरंत तूफान थम जाता है और समुद्र शांत हो जाता है। लेकिन योना की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही वह गहराई में उतरता है, परमेश्वर द्वारा नियुक्त एक बड़ी मछली उसे पूरा निगल जाती है। इस जीव के पेट के अंदर योना 3 दिन और 3 रातें गुजारता है। यह एक अंधेरी, भयानक जगह है, एक जीवित कब्र है, जहां योना अपने डर, अपनी अवज्ञा और परमेश्वर की दया की सख्त जरूरत का सामना करता है। मछली के पेट में योना प्रार्थना करता है, एक हार्दिक, हताश प्रार्थना। वह ईश्वर को पुकारता है, अपने संकट को स्वीकार करता है और ईश्वर के उद्धार में अपनी आशा व्यक्त करता है। अपने संकट में मैंने प्रभु को पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया। मृतकों के दायरे में गहरे से मैंने मदद के लिए पुकारा और आपने मेरी बात सुनी। यह पश्चाताप की प्रार्थना है। जोना की उथल पुथल भरी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। परमेश्वर ने योना की प्रार्थना सुनी और मछली को उसे सूखी भूमि पर उगल देने का आदेश दिया। घायल, टूटा हुआ, लेकिन जीवित जोनाह को दूसरा मौका दिया गया है। प्रभु का वचन उसके पास दूसरी बार आता है, नीनवे के महान शहर में जाओ और जो संदेश मैं तुम्हें देता हूं उसका प्रचार करो। इस बार योना आज्ञा का पालन करता है।
वह नीनवे की यात्रा करता है और परमेश्वर का संदेश देता है। 40 दिन और नीनवे को उखाड़ फेंका जाएगा। आश्चर्यजनक रूप से नीनवे के लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं। बड़े से लेकर छोटे तक वे उपवास करते हैं, टाट पहनते हैं और अपने बुरे तरीकों पर पश्चाताप करते हैं। जब परमेश्वर उनका सच्चा पश्चाताप देखता है तो वह नरम हो जाता है और उन पर वह विनाश नहीं लाता जिसकी उसने धमकी दी थी। यह विद्रोह और पश्चाताप, निराशा और मुक्ति की कहानी है। योना की यात्रा हमें ईश्वर की करुणा की गहराई के बारे में सिखाती है। एक ऐसी करुणा जो हम तक तब भी पहुंचती है जब हम भाग रहे होते हैं, तब भी जब हम अपनी निराशा के पेट में होते हैं। यह कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि चाहे हम कितना भी भटक जाएं, चाहे हमारी निराशा का गड्ढा कितना भी गहरा क्यों ना हो, परमेश्वर का प्यार और दया हमेशा पहुंच के भीतर है, हमें बहाल करने और नवीनीकृत करने के लिए तैयार है। योना, जो अब परमेश्वर के आह्वान का आज्ञाकारी है, ने नीनवे में एक असाधारण परिवर्तन देखा है। शहर के राजा से लेकर आम आदमी तक का पश्चाताप देखने लायक है। लेकिन योना की कहानी नीनवे के उद्धार के साथ समाप्त नहीं होती है। यह एक गहरे मानवीय और भरोसेमंद संघर्ष के साथ जारी है। जोना का आंतरिक संघर्ष और परमेश्वर की अटूट करुणा। नीनवे के पश्चाताप और ईश्वर की दया को देखने के बावजूद योना अप्रसन्न और क्रोधित है। उसे शहर के विनाश का अंदेशा था, शायद इसकी उम्मीद भी थी। अपनी हताशा में वह ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है, क्या यह वही नहीं है जो मैंने कहा था, हे प्रभु, जब मैं घर पर था? यही वह है जिसे मैंने तरशीश की ओर भागकर रोकने की कोशिश की थी। मैं जानता था कि आप एक दयालु ईश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला और अत्यंत प्रेम करने वाला ईश्वर, विपत्ति भेजने से प्रसन्न होता है। योना का गुस्सा उसके चरित्र के एक जटिल पहलू को उजागर करता है। वह ईश्वर की असीम करुणा को समझने के लिए संघर्ष करता है, विशेषकर उन लोगों के प्रति जिन्हें वह अयोग्य समझता है। आवेश में योना शहर छोड़ देता है और खुद को बाहर आश्रय देता है, यह देखने की उम्मीद में कि नीनवे का क्या होगा। यहां परमेश्वर एक सरल लेकिन शक्तिशाली चित्रण का उपयोग करके योना को एक मार्मिक सबक सिखाते हैं। जैसे ही योना इंतजार करता है, परमेश्वर उसे छाया देने और उसकी परेशानी कम करने के लिए एक पत्तेदार पौधा प्रदान करते हैं। योना अपनी उथल-पुथल से कुछ राहत पाते हुए पौधे से प्रसन्न है, परंतु अगले दिन परमेश्वर ने पौधे को चबाने के लिए एक कीड़ा नियुक्त किया और वह सूख गया। इसके बाद चिलचिलाती पूर्वी हवा और चमकता सूरज योना को बेहोश और निराश कर देता है। अपने दुख में योना फिर से मृत्यु की कामना करता है और कहता है, मेरे लिए जीने से मरना बेहतर होगा। तब परमेश्वर ने योना से प्रश्न किया, क्या पौधे के विषय में तुम्हारा क्रोधित होना उचित है? जोना ने जोर देकर कहा कि यह है। परमेश्वर एक गहन सबक के साथ जवाब देते हैं, आप इस पौधे के बारे में चिंतित हैं, भले ही आपने इसकी देखभाल नहीं की या इसे बड़ा नहीं किया। यह रातों रात उग आया और रातों रात मर गया। और क्या मुझे नीनवे के महान शहर के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, जिसमें 1,20,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो अपना दाहिना हाथ और बायां हाथ नहीं बता सकते, और कई जानवर भी। योना और ईश्वर के बीच यह अंतिम आदान प्रदान कहानी के मर्म को समाहित करता है। सारी सृष्टि के लिए ईश्वर की असीम करुणा, पश्चाताप और मुक्ति की उनकी इच्छा, और उस दिव्य करुणा को समझने और अपनाने की हमारे लिए चुनौती। योना की यात्रा केवल विद्रोह और आज्ञाकारिता की कहानी नहीं है, यह एक दर्पण है जो क्षमा, दया और ईश्वर के प्रेम पर हमारे द्वारा लगाए गए सीमाओं के साथ हमारे अपने संघर्षों को दर्शाता है। हम योना में एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपने पूर्वाग्रहों, न्याय की अपनी सीमित समझ और अपने व्यक्तिगत संघर्षों से जूझ रहा है। फिर भी इन सब के माध्यम से हम एक ऐसे ईश्वर के साक्षी बनते हैं जो धैर्यवान, दयालु और सदैव शिक्षा देने वाला बना रहता है। जैसे ही हम योना की कहानी की इस गहन खोज को समाप्त करते हैं, आइए हम उसकी यात्रा में निहित पाठों को याद करें। हमें याद दिलाया जाता है कि पहला, ईश्वर की करुणा असीम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी दूर तक भागते हैं या हमारी निराशा कितनी गहरी है, परमेश्वर की दया हमेशा पहुंच के भीतर है। दूसरा, पश्चाताप मुक्ति की ओर ले जाता है। जिस तरह नीनवे के लोग अपने रास्ते से हट गए और बच गए, उसी तरह हम भी सच्चे पश्चाताप के माध्यम से मुक्ति पा सकते हैं। तीसरा, ईश्वर के हृदय को समझना।
हमें अपनी सीमित धारणाओं से आगे बढ़ने और सभी के लिए ईश्वर के प्रेम और करुणा की विशालता को अपनाने के लिए कहा जाता है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें क्षमा करने में हमें कठिनाई हो सकती है। जैसे ही आप अपना दिन गुजारें, इन सच्चाइयों को अपने साथ रखें। योना की कहानी पर विचार करें और इसे आपको अपने जीवन में ईश्वर की करुणा खोजने और उसी करुणा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करें। इससे पहले कि हम अलग हों, मैं योना के जीवन की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। यदि आपको इस कहानी से प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला है तो हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम हर दिन बाइबल की कहानियों और शिक्षाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री में तल्लीन होते हैं, जो आपको धर्म ग्रंथों में पाए जाने वाले पवित्र ज्ञान और प्रेम के करीब लाते हैं। तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर करें और बाइबल से अधिक गहन और उत्थानकारी कहानियों के लिए बने रहें। आइए साथ मिलकर उस पवित्र लिपि का पता लगाना और उससे प्रेरित होना जारी रखें, जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। अगली बार तक आपको वह करुणा और प्रेम मिले जिसका योना की कहानी इतनी खूबसूरती से उदाहरण देती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।